गाइस, डेली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 6 अक्टूबर की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है। उम्मीद करती हूँ आपने 4th और 5th की वीडियो देखी होगी। नहीं देखी तो रोजाना गाइडेंस के प्लेलिस्ट में है, और इंग्लिश वीडियो के लास्ट के जो 2-3 मिनट होते हैं उनमें एडिशनल मैसेज होता है, तो वो आप देख सकते हैं। बाकी अगर हो सके तो वीडियो दूसरों तक जरूर पहुँचाएँ, और लाइक बटन अगर प्रेस करेंगे तो वीडियो सर्चेबल होगी और लोगों को आसानी से मिल पाएगी। आई विल बी ग्रेटफुल टू यू। सो लेट्स सी 6 अक्टूबर की एनर्जी किस तरह की है। 6 अक्टूबर को क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ओके, 2 कार्ड ऑलरेडी आ चुके हैं। लेट्स सी 6 अक्टूबर गाइड्स एंजल्स, व्हाट वी नीड टू नो अबाउट 6 अक्टूबर। ओके, ब्यूटीफुल। सबसे पहला कार्ड जो एक्चुअली टर्न होके आया है वो कार्ड है सन कार्ड, और सन कार्ड जो होता है वो नई एनर्जी का नंबर 19 होता है, ये 10 बनता है, और ये नई एनर्जी का कार्ड होता है, नई बिगनिंग का कार्ड होता है। एक तरह से नई तरह से नया फोर्स लेने का, नया स्टेप लेने का, नई एनर्जी में जाने का। ये कार्ड बेबी बर्थ का भी होता है। ये कार्ड अपने आप के साथ कनेक्ट करने का, अपने म्यूजिक के साथ कनेक्ट करने का भी होता है। ये कार्ड फॉरवर्ड मूवमेंट का भी होता है। तो पहला कार्ड बहुत आया है जो कि सन की एनर्जी है, और ब्यूटीफुल एनर्जी है। पहला कार्ड नई बिगनिंग्स जो है वो आपकी लाइफ में दिखाई दे रही हैं। दूसरा कार्ड जो है एस ऑफ पेंटिकल का है। हाइबरनेशन के बाद एक भालू जो है वो गुफा से बाहर आ रहा है, और आसमान पे बहुत ब्यूटीफुल स्टार चमक रहा है, और नई सुबह हो रही है। अगेन ये कार्ड भी नई बिगनिंग, नए मैसेजेस, नई कम्युनिकेशंस, नई सुबह, नए स्टार्ट जो है वो बताता है। तो 2 कार्ड जो है वो बिल्कुल नई बिगनिंग के कार्ड्स हैं, क्योंकि ये भी 1 बनता है। 10 जो होता है 1 होता है, ये भी 1 है। और लेट्स सी, ब्यूटिफुल एक और एस कार्ड एक और एस कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स का। और एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड अगर आप देखो तो इसमें भी सन है, सूरज की एनर्जी जो है इस कार्ड में भी है। और वॉन्ड जो है वो बेसिकली ऊपर जा रही है, उसके पत्ते जो हैं वो झड़ रहे हैं, और बहुत नीचे से कहीं से ग्रो होके ये वॉन्ड जो है आई है, और ये पत्ते झड़ने के बाद एक सूरज की रोशनी में तब्दील हो रही है। और यहाँ पे एक स्टैग है जो उसको देख रहा है बहुत ध्यान से, और ब्यूटिफुल एनर्जी। ये भी 1 की एनर्जी है। 111 जो है वो मुझे आपके रीडिंग में दिखाई दे रहा है। और क्वीन जो होती है नंबर 13 का कार्ड होता है, नंबर 4, और 4, 5, 6, 7, तो मुझे 7 नंबर जो दिखाई दे रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल का अगर कार्ड देखेंगे तो ये भी कार्ड एक तरह से यहाँ पे सनराइज हो रहा है पीछे, बिल्कुल डिफरेंट क्वीन ऑफ पेंटिकल है ये। पीछे सनराइज हो रहा है, एक खरगोश है यहाँ पे। खरगोश जो है वो फास्ट मूवमेंट के लिए जाने जाते हैं। यहाँ एक पेड़ है जो बिल्कुल खत्म हो चुका है एक तरह से, लेकिन अब ग्रीन ग्रास, नया घास और नई चीजें जो है वो उगना शुरू हो गई हैं। और अगर ये आप देखेंगे तो इसका एक पैर नीचे है, एक पैर पत्थर पे इसने टिकाया है, और एक इसके हाथ में जो पेंटिकल है वो एक्चुअली एक डफली की तरह है, और हाथ में एक हड्डी है इसके, जिससे वो बजा सकती है इस डफली को या इस पेंटिकल को। सो ये कार्ड जो है ये एक तरह से मुझे ऐसे लग रहा है जैसे बहुत पुरानी चीज़ों को दोबारा से एक रिन्यूअल मिला, और बहुत पुरानी चीज़ों को सेलिब्रेट करने का, या बहुत पुरानी चीज़ों में एक फास्ट मूवमेंट आने का जो है वो कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह की एनर्जी है 6 अक्टूबर की, सॉरी पीयू पीछे है तो टीवी देख रही है तो साथ में बोल रही है, जिस तरह की एनर्जी है 6 अक्टूबर की, ब्यूटीफुल एनर्जी लग रही है मुझे, क्योंकि एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में हो सकती है। कोई भी चीज़ जिसका आप बहुत बेसब्री से वेट कर रहे थे, चाहे वो जॉब थी, चाहे वो रिलेशनशिप, चाहे वो कोई पैशन आपने पिकअप करना था, वो आपकी लाइफ में वापस आ सकता है। अच्छी कम्युनिकेशंस, पॉजिटिव कम्युनिकेशंस, एक नया सनराइज, एक नई बिगिनिंग जो है वो आपकी लाइफ में आ सकती है। और किसी चीज़ को आप सेलिब्रेट करने की वेट कर रहे थे, नहीं हो रहा था, या पुरानी कोई चीज़ें, हड्डी जो होती है वो बेसिकली दफन कर देते हैं जब किसी या पूरी तरह से कोई ख़त्म हो जाता है किसी का शरीर, तो वहाँ से हड्डियाँ जो हैं वो बचती हैं। हड्डियाँ लास्ट निशानी होती हैं उस शरीर की, और कि कहीं किसी पुरानी, बहुत पुरानी याद को आप वापस ला सकते हो, या बहुत पुराना कोई पर्सन, कोई सिचुएशन जो है वो आपकी लाइफ में वापस आ सकती है, जिसको आप सेलिब्रेट करोगे, जिसको आप जो आपको एक अच्छा लीप देगी। क्योंकि अगर खरगोश देखें आप तो खरगोश बहुत लंबी लंबी लीप्स लेता है, लंबी छलांगे भरता है, और बहुत फास्ट होता है। तो एक मूवमेंट, एक बिगिनिंग जो बहुत फास्ट मूवमेंट की तरफ जा सकती है। अगेन क्योंकि 3 है इस कार्ड में, और टोटल एनर्जी 7 की बनती है, क्योंकि क्वीन जो है 13 नंबर होती है तो 4 बनता है, 5, 6, 7 बनता है। तो अगेन एक बहुत स्ट्रॉन्ग चेंज की एनर्जी है। अपने आप को स्टेबल रखें, अपनी एनर्जीज को स्टेबल रखें, अपने आप को काम डाउन रखें, और फॉरवर्ड आगे बढ़ें। जो भी आपकी लाइफ में आज के दिन में ऑप्शन, अपॉर्चुनिटी, चीज़ें आती हैं, उनको लेकर आगे बढ़े। एक नया सनराइज है, अपनी स्ट्रेंथ पे भरोसा रखें। तो ब्यूटीफुल एनर्जी। और ये जो है ये ड्राउड
ड्राउड या ड्राउड, हाँ ड्राउड, ड्रूड टैरो डेक है, ड्रूड क्राफ्ट ये। और मैं दूसरा जो है वो मैं यूनिकॉर्न डेक से निकालने लगी हूँ। यूनिकॉर्न कार्ड्स नाम है इनका। सो लेट्स सी क्या मैसेज आता है। यूनिकॉर्न्स, व्हाट इज द मैसेज फॉर 6th of October? यूनिकॉर्न्स मैसेज फॉर 6th of October, 6th of October 2021। ओके, तो 2 कार्ड हैं, एक कार्ड उधर, एक कार्ड इधर। लेट्स सी क्या कार्ड आए हैं। ओके, ब्यूटिफुल अगेन 5 और 9। तो ये कार्ड जो है ये बोलता है पर्सपेक्टिव, और ये पर्सपेक्टिव है एग्जामिन योर सिचुएशन फ्रॉम अ बिगर पर्सपेक्टिव। तो लिटरल अपनी लाइफ में हो सकता है आप किसी स्ट्रगल, किसी चीज़ से, किसी सिचुएशन से, किसी पर्सन से स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन वो स्ट्रगल जो है वो उसका बेसिक कारण ये है कि आपकी उसके साथ कोई लर्निंग जुड़ी हुई है, आपकी उसके साथ कोई सोल पाथ की चीज़ जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से आप उस स्ट्रगल में लिटरल वे में नीचे वो स्ट्रगल कर रहे हो। अगर आप पर्सपेक्टिव चेंज करेंगे, बिगर पर्सपेक्टिव देखेंगे, तो वो स्ट्रगल जो है वो खत्म हो जाएगी, और वहां से आप अपनी इमेजिनेशन को बहुत अच्छे से आगे ले जा पाएंगे। और लेट योर इमेजिनेशन फ्लाई, और फ्लाइट का कार्ड है, और फ्लाइट का कार्ड भी कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है जहाँ पे आप एक नई एनर्जी की तरफ आते हो। ये इंसान किसी पुराने शहर से, किसी पुरानी जगह से फ्लाई करता हुआ बादलों से बाहर निकल रहा है। तो अपनी इमेजिनेशन को फ्लाई करने दीजिए, अपनी इमेजिनेशन को स्ट्रांग बनाइए, अपनी इमेजिनेशन को पॉजिटिव बनाइए। एक नई बिगनिंग जो है वो आपकी लाइफ में होगी, और कहीं कोई स्ट्रगल थी तो वो स्ट्रगल खत्म होगी। तो ये कार्ड जो है ये अगेन ब्यूटीफुल एनर्जी है कि पुरानी कोई स्ट्रगल, पुराना कोई झगड़ा, पुरानी कोई सिचुएशन जो है सॉल्व हो सकती है, और वहां से एक नया पर्सपेक्टिव जो है निकल के आ सकता है। नेक्स्ट कार्ड जो है वो गॉड एंड गॉडेसेस डेक से मैं निकाल रही हूँ। 6th of October, 6th of October, what is the message for 6th of October 2021? 6th October 2021, what do we need to know? What is the energy like? What do we need to know? What is the energy like? What do we need to know? What is the energy like? What do we need to know? 6th October 2021. Okay. एक से ज़्यादा कार्ड्स निकले हैं। पहला कार्ड है सीता देवी, और अगर आप देखें तो सीता जी जो हैं वो अग्नि परीक्षा दे रही हैं इसमें। और ये कार्ड जो है, ये कार्ड बोलता है अपने आप की ट्रूथ के लिए अपनी डिवोशन, जो टॉलरेंस है आपकी, और पावर जो अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज के दिन एनर्जी को यूज़ कीजिए, अपनी पावर को इम्प्रूव कीजिए। आपकी जो परीक्षा है, बेसिकली अग्नि परीक्षा है, वो ख़त्म होगी। आप एक्चुअली में, क्योंकि वो अग्नि से बिल्कुल नहीं जल रही हैं, और उनके चारों तरफ बहुत डिवाइन एनर्जी है, श्री राम खड़े हैं, हनुमान जी खड़े हैं, सब उनको सर झुका रहे हैं। तो आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो ट्रूथफुलनेस है, आपकी जो सच्चाई है, वो 6 अक्टूबर को सामने आएगी। और 6 अक्टूबर को लोग जो है आपकी सच्चाई को, आपकी ट्रूथफुलनेस को समझ पाएंगे, आपकी एनर्जीज को समझ पाएंगे। दूसरा कार्ड जो है वो कल्कि का कार्ड आया है, और कल्कि इज ब्यूटिफुल क्योंकि वो है डिस्ट्रॉयर ऑफ द आयरन एज। मतलब जो एक समय जो खराब है उसको खत्म करने वाला। और ये इस कार्ड का मतलब है कि आपने किसी भी तरह की एडवर्सिटी में अपने आप को स्ट्रांग रखना है, आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना है। आपने डिटरमाइंड रहना है कि आप किसी भी इविल को, किसी भी गलत चीज को खत्म कर सकते हैं, और कोई भी कलयुग की जो भी नेगेटिविटी है उससे आप अपने आप को दूर रख पाएंगे, उससे आप अपने आप को आज़ाद रख पाएंगे। और अगर आप देखें तो यहाँ पे फ्लाइट में भी घोड़े पे या यूनिकॉर्न पे है, और यहाँ पे भी घोड़ा है, लेकिन इसके सर पे आप जिस तरह से देख सकते हैं यूनिकॉर्न की तरह वाइट घोड़े पे कल्कि अवतार है। तीसरा कार्ड है चैतन्य महाप्रभु का द गोल्डन अवतार। और ये कार्ड जो है, एक सेकेंड, 2 कार्ड आपस में चिपक गए हैं, तो ये कार्ड जो है ये बोलता है अपनी नेचर को कंपैशनेट रखें, ह्यूमैनिटी और भगवान से प्यार करें, चैरिटी करें, और भगवान का नाम लेते रहें। तो एनर्जी इस तरह की है जिसमें आपने भगवान का नाम जो है वो लेते रहना है, भगवान का नाम जो है वो उसको प्रेयर करते रहना है। और कलयुग की एनर्जी से, नेगेटिव एनर्जी से अपने आप को बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं होने देना है। कोई भी अग्नि परीक्षा जो है उसके थ्रू आप निकल सकते हो, और आज का दिन भी ऐसा ही होगा। लास्ट जो है धन्वंतरी का कार्ड है, और ये भी
लास्ट जो है गॉड ऑफ मेडिसिन का कार्ड है ये बोलता है फ्री, किसी भी तरह की डिजीज से फ्री होना, हेल्थ अच्छी होना, वेलबींग होना, मेडिकल साइंसेज में मास्टरी होना या स्पिरिचुअल नॉलेज और लिबरेशन होना। तो ये कार्ड भी उस तरह की ही एनर्जी बताता है जहां पे आपको लिबरेशन मिलेगी, आप नई एनर्जी में आओगे, आप नई तरह से चीजों को देखोगे, आप नई तरह से चीजों को समझोगे। ब्यूटीफुल एनर्जी है, बहुत बहुत खूबसूरत एनर्जी है 6 अक्टूबर की। और एक लास्ट कार्ड जो है वो मैं एनिमल, इसका डेक का नाम है आर्कएंजल एनिमल्स, और मैं यहाँ से एक लास्ट कार्ड जो है वो निकाल लेती हूँ। एक की जगह 3 कार्ड्स आए हैं, लेकिन अगेन बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है 6 अक्टूबर की। उम्मीद करती हूँ कुछ बहुत अच्छे चेंजेस 6 अक्टूबर आपकी लाइफ में लेके आए। पहला कार्ड है कैंगरू का, और कैंगरू ना केवल अच्छे की फोर्स होना इसका मतलब है, लेकिन कैंगरू लीप्स लेता है, बहुत बड़े जंप्स लेता है कैंगरू, और बहुत स्ट्रांग तरीके से जंप लेके आगे बढ़ता है। तो वो फर्दर ग्रोथ जो है वो मूवमेंट जो है वो मुझे आपके कार्ड्स में दिखाई दे रही है। दूसरा कार्ड है हॉर्स, और हॉर्स जो होता है वो लविंग होता है, केयरिंग होता है, लेकिन उसमें बहुत सारी स्ट्रेंथ होती है। और अगर आप देखें तो हॉर्स एनर्जी वैसे भी आपके कार्ड्स में है, क्योंकि जो कल्कि हैं वो भी घोड़े पे हैं, और यहाँ पे भी घोड़ा दिखाई दे रहा है, वहां पे भी घोड़ा दिखाई दे रहा है। तो हॉर्स एनर्जी ऑलरेडी आपके कार्ड्स में मुझे दिखाई दे रही है स्ट्रेंथ की। और लास्ट कार्ड जो है वो बी का कार्ड है, जो बोलता है स्प्रेड हार्ट हीलिंग विद जॉय। जब आप खुशियां स्प्रेड करते हो, जब आप हनी बी जो होती हैं, वो बीज जो होती हैं वो शहद बनाती हैं, और शहद मीठा होता है। तो जब आप मिठास, जब आप प्यार जो है, जब आप अच्छी एनर्जी जो है सबकी तरफ स्प्रेड करते हो, उस तरह की ही एनर्जी है, उस तरह का ही दिन है। अपनी स्ट्रेंथ, अपनी अच्छाई और आगे बढ़ने की ताकत को इकट्ठा रखें, और डेफिनेटली एनर्जीज बहुत अच्छी रहेंगी 6 अक्टूबर को, क्योंकि कार्ड्स बहुत खूबसूरत हैं। उम्मीद करती हूँ 6 अक्टूबर आपके लिए बहुत अच्छे चेंजेस लेके आए। और अगर वीडियो अच्छी लगे या 6 अक्टूबर को वाकई ही में अच्छे चेंजेस हों, तो प्लीज़ 7 को वापस आके वीडियो में फीडबैक ज़रूर डालिए, और औरों के साथ शेयर तब तक तो करने का फ़ायदा नहीं रहेगा, लेकिन आगे की वीडियोस जो हैं वो तब तक हम दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें, लेकिन आपकी फीडबैक इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखें अपना। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, हैव अ गुड डे, बाय बाय।